हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार आज हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रल्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हारा थोड़ा सा जिसमें तुम्हें थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ सकता है। और आजकल बेटा सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चंस का जमाना चल रहा है। ठीक है भाई, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेट। भाई इन क्वेश्चन के लिए आपको बस इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। यार ये पहला क्वेश्चन है। तो कोई मुझे बता सकता है इस पहले क्वेश्चन की इंटीग्रेशन कैसे होगी? हमने इंटीग्रेशन में रूल पढ़ा है, जब भी कभी ऊपर की डिग्री बड़ी हो या बराबर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो हमेशा क्या करते हैं यार, डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करें भाई। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो होगा क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, और यहां पे क्या था, x माइनस 1 था। करो भाई, सबसे पहले क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 3x माइनस 2x x माइनस 1 प्लस 1 से किया, डिवाइड हो गया भाई, है ना भाई। तो इसका मतलब इसको जब इससे डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है यार, एक्स की क्यूब बाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। समझ में आया? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में क्या सीखा, जब भी कभी ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी पॉलिनोमियल हो और ऊपर की डिग्री ज्यादा हो या बराबर हो नीचे वाली की डिग्री की, तो हमेशा क्या करना है, डिवाइड करना है। समझ में आया? चलो भाई सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई ये रहा। भाई देखो ऐसे क्वेश्चन की बड़ी आसान ट्रिक है। क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस 1 इंटू, इसको मैं थोड़ा सा बेटा सेपरेट करके लिख रहा हूं, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस लॉग एक्स। कुछ समझ में आ रहा है इसमें क्या करें, क्या समझ में आ रहा है भाई जब भी कभी log x इंटीग्रेशन में जब भी कभी log x दिखाई दे तो याद रखना ज्यादातर वो वाली टर्म क्या पुट होती है, टी पुट होती है। उसको बेटा क्या करना होता है, टी पुट करना होता है। भाई इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, इसको टी पुट कर लो। किसको, x माइनस log x को। तो पुट कर लो भाई, पुट x माइनस log x को टी, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1 log x का 1 बाय x, और ये क्या हो जाएगा, dt बाय dx। इसका जब एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत? अब तुमने क्या देखा, दिस इंटू दिस क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, देयरफॉर क्वेश्चन क्या बन गया, x माइनस log x की जगह क्या आ गया, t, और इसकी जगह क्या आ गया, dt। और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी यार, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या थी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत क्वेश्चन में, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है यार, भाई ये तो ऐसी अगर चीज दिखाई दे, ये तो भाई पैटर्न ही सीख लो, cosec x इंटू लॉग। ये बेटा जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था तो एक बात बताई थी, पता है क्या बताई थी, क्या बताई थी, जब भी कभी इंटीग्रेशन में लॉग के साथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, जब भी कभी इंटीग्रेशन में लॉग के साथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, तो वो टर्म हमेशा टी पुट होगी भाई, वो हमेशा टी पुट होगी। तो भाई इसको टी पुट कर दो, किसको, पुट लॉग cosec x माइनस cot x को टी। अरे कुछ समझ में आया क्या, आ गया समझ में पक्का? तो इसे टी पुट कर दो, इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log fx का क्या होगा, 1 अपॉन fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। cosec x का डेरिवेटिव बताना क्या होगा, क्या होगा, cosec x का डेरिवेटिव बताओ फटाफट से, क्या होता है, cosec x का होता है भैया माइनस cosec x cot x। अगर आपको याद नहीं है तो ये बहुत गलत बात है। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है,
माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ गए? यहां पे क्या आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? अब सुनो भाई, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, कोसेक एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बच गया यार? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, dx को ऊपर ले आया dt, इससे ये कैंसिल, तो कोसेक एक्स dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt आ गई, तो देयरफॉर कोसेक एक्स dx की जगह dt आ जाएगा, और यार इसकी जगह क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। समझ गए? ये बात सबको समझ में आ गई? और t की इंटीग्रेशन क्या होती है? t की इंटीग्रेशन होती है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू क्या थी? लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? पक्का? अब मान लो यहीं पर पता क्या होता है, कभी कभार यहां पर sec x प्लस tan x हो सकता है, और बाहर क्या होता है sec x, तो आप सीधा भी लिख सकते हो, आंसर क्या होता? log sec x प्लस tan x। समझ गए ना? आगे बात समझ में? log sec x प्लस tan x की होल स्क्वायर बाय 2 होता आंसर। सॉरी, आया समझ में क्वेश्चन वाला? पक्का आ गया? अगले पे चले, चलो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 4। किसी को पता है क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा? क्या है? x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। कैसे होगा बताना यार? अभी तो सीखा है, जब भी कभी क्वेश्चन क्या हो, इंटीग्रेशन का हो, और क्या हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों पॉलिनोमियल हो, और ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा हो नीचे वाले से, तो क्या करते हैं? डिवाइड कर दे। डिवाइड भाई करो भाई, डिवाइड, बस डिवाइड करना तो मैं आना चाहिए, बचपन में सीखा था ना। एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, ये क्या बचेगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब किससे करेंगे यार? माइनस 1 से, कितना आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस प्लस कैंसिल, कितना बचा? 2 बचा। कोई दिक्कत किसी को? अब कैसे लिखते हैं बताना? इसके बाद कैसे लिखते थे यार, याद है? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्वोशिएंट कितना है यार बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस डिवाइजर, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x की 3/3 माइनस एक्स प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? फटाफट से बताओ। अब अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो बड़ा बहुत बुरी बात है भाई। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होती है? tan इनवर्स x प्लस सी। बट जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो जाएगी? 2 tan इनवर्स x प्लस सी। समझ गए? इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। समझ में आई बात सबको? इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया? अगले पे चलें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 आपकी एनसीईआरटी का है, पता है कैसे करेंगे? पता है कैसे करेंगे? वेरी गुड बेटा, रैशनलाइज में बता देता हूं। ये ना एक फॉर्म है, जब भी कभी रूट में हो और ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी पॉलिनोमियल हो, याद रहेगी बात? समझ गए? जब भी कभी इस टाइप की फॉर्म हो तो याद रखना यार, तो याद रखना क्या करना है आपने? जो कुछ न्यूमरेटर में है, जो कुछ भी न्यूमरेटर में है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। इतना स्टेप याद रखोगे? इतना स्टेप याद रखोगे सारे? समझ गए? अब होगा क्या? ऊपर 1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स, नीचे क्या बचेगा? a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? चलो अब इतना करने के बाद 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये क्या बचेगा? माइनस, अरे यार माइनस तो बाहर आ गया ना, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब इतना करने के बाद यार इस वाले पार्ट की इंटीग्रेशन बताओगे क्या होगी? इसकी तो क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत? और इस वाले पार्ट की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे यार? इसका डेरिवेटिव है 1 माइनस, है ना भाई? तो पुट कर देंगे क्या? पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t इन सेकेंड इंटीग्रल। ठीक है भाई? तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये कितना हो जाएगा? -2x इज इक्वल टू dt बाय dx।
तो x dx की वैल्यू आ जाएगी -1/2 dt। समझ गए सारे? समझ गए? तो यहां पर x dx की जगह क्या आ जाएगा? x dx की जगह आ जाएगा -1/2 dt अपॉन √t। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? यार ये माइनस बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और 1/√t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? 2√t प्लस c। कैंसिल हो गया। साइन इनवर्स x प्लस √t, t की वैल्यू क्या थी? कुछ समझ में आया क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? पक्का? आगे चलें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। यार क्वेश्चन नंबर 6 जरा बताना, हो पाएगा क्या? क्या है? अब मैं आपको एक बात बता दूं भाई, डिनोमिनेटर में cos x भी हो सकता है और sin x भी हो सकता है। लगाओ दिमाग, क्या करोगे? कौन सी लगाओगे? वेरी गुड भाई, ऊपर cos 2x है, अगर डिनोमिनेटर में cos x है तो ऊपर लगाओगे 2 cos square x -1, और अगर डिनोमिनेटर में क्या हो sin x तो क्या लगाओगे? 1 - 2 sin square x। क्या आ रहा की बात? पक्का? तो अभी डिनोमिनेटर में क्या था? cos x था, तो क्या लगाओगे यार? 2 cos square x -1 अपॉन cos x dx। समझ गए सारे? सारे समझ गए? पक्का? अब इसको सेपरेट कर दो, ये हो जाएगा 2 cos square x अपॉन cos x -1 अपॉन cos x dx। कोई दिक्कत यार? कोई दिक्कत? चलो अब ये क्या हो जाएगा? 2 cos x sec x dx। अब जरा फटाफट से बता दो cos x की इंटीग्रेशन। ये देखो माइनस sin x वाला बंदा आया है और पेपर है इसका बेटा। और sec x की इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x। अभी तक बेटा फॉर्मूला याद नहीं है? वाह, समझ में आया? अब अगर नीचे sin x होगा तो भी हो जाएगा। हो जाएगा? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? सबको समझ में आ गया? आगे चलें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अरे यार 7 भाई, ये फॉर्म है, याद है? ये फॉर्म है sin 3x इंटू sin 2x dx। भाई ये फॉर्म है, किसी को याद है कौन सी फॉर्म है? ये 4 फॉर्म होती है, या तो sin होता है, या तो cos होता है, या एक sin और एक cos होता है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूले याद होना चाहिए। 4 फॉर्मूले हैं। इसमें कौन सा वाला लगेगा? इसमें ये वाला लगेगा, -2 sin a sin b। किसी को याद है ये फॉर्मूला क्या होता है? क्या बनता है इससे? इससे बनता है cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। समझ गए? सबको याद है? पक्का ना? अच्छा, एक जब ये होता था 2 cos a cos b, तो बताना क्या बनता था? तो उसमें बनता था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। समझ गए? ये बनता था। और अगर कहीं पर क्या होता था 2 sin a cos b, तो क्या बनता था यार? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। और अगर कहीं पे ये होता था 2 cos a sin b, तो क्या होता था? sin sin a प्लस b माइनस sin a माइनस। ये 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए। समझ गए? अब जब भी कभी ये वाली फॉर्म आती है तो हमेशा याद रखना बड़ा एंगल आगे होना चाहिए। sin 3x sin 2x में क्या बड़ा है? sin 3x बड़ा है, तो वो आगे है। हाँ आगे है। यहां पर कौन सा वाला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आगे -2 है, तो क्या करोगे यार? -2 से डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई। सही है? अब इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा cos a प्लस b, 3x प्लस 2x 5x। समझ गए ना? a कितना है? 3x, b कितना है? 2x। सबको समझ में आ रहा है? माइनस b क्या बनेगा? 3x माइनस 2x x। भाई इससे a क्या था? 3x था, b क्या था? 2x। सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आ गया? अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जरा बताना, -1/2 cos 5x की इंटीग्रेशन sin 5x/5 cos x की इंटीग्रेशन sin x/x प्लस c। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया?
पक्का आ गया? कोई डाउट किसी को? अब इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हो। अबे कुछ भी, चलो एक्स नहीं आएगा। समझ गए? सारे समझ गए? पक्का आ गया समझ में? आगे चलें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यार, क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का है। क्या करते हैं पता है? हाँ, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। यार हमने एक बात सीखी थी, जब भी कभी इस टाइप की सिचुएशन होती है, ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्री और नीचे भी ट्रिग्नोमेट्री, तो याद रखना जो नीचे वाला एंगल होता है वही क्या बनाते हैं? ऊपर बनाते हैं। अगर x प्लस बी होता तो ऊपर क्या बनाते हैं? x प्लस बी। अभी नीचे क्या है? x प्लस ए है ना, तो ऊपर क्या बनाएंगे? x प्लस ए। तो बताना ये x प्लस ए कैसे बनाऊंगा? साइन एक बार a को प्लस कर दिया और एक बार a को माइनस कर दिया। समझ गए? सारे समझ गए? पक्का? अब यार इसे ले लूंगा a और इसे ले लूंगा b। समझ गए? इसे ले लूंगा a और इसे ले लूंगा b, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b अपॉन साइन x प्लस a dx। इतनी बात समझ में आई सबको? आ गई सबको समझ में? ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस में। अब ये क्या हो जाएगा? इसको सेपरेट कर दो, साइन x प्लस a कॉस a अपॉन साइन x प्लस a, और यहां पर माइनस dx, यहां पर cos x प्लस a इंटू साइन ए अपॉन साइन x प्लस ए डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई सबको? आ गई? अब ये होगा क्या? यहां से साइन ए से ए कैंसिल हो गया। यार cos ए की इंडिकेशन बताओगे क्या होगी? cos ए की इंडिकेशन क्या होगी? x cos ए। भाई सारे सीख गए? सारे सीख गए? क्योंकि cos ए तो कांस्टेंट है, माइनस। अच्छा ये साइन ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया। यार cos अपॉन साइन बच्चों क्या होता है? cot। cos अपॉन साइन क्या होता है बच्चों? cot। dx cos ए माइनस साइन ए। कॉट की इंडिकेशन क्या होती है? कॉट की इंडिकेशन होती है log साइन x प्लस ए प्लस सी। कुछ समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया? आया बेटा? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, कर सकते हो? पक्का? आगे चलें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अरे रे रे यार, ये क्वेश्चन ना देखो भाई, ये ना एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसको देख के डरना क्यों? इसको देख के यार, 4 cos क्यूब 2x प्लस 1 माइनस 3 cos 2x प्लस 1 dx। यार ये क्वेश्चन है ना भाई? अरे 4 cos क्यूब है यार। अब तेरी चलो भाई, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos ए, इसकी इंडिकेशन बताना कैसे करोगे यार? यहां पर सिंपल आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है क्या? 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए क्या होता है पता है? cos 3a। अब यहां पर एक ही जगह पे क्या है? 2x प्लस 1। तो यार इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? cos 3 इंटू 2x प्लस 1 dx। अरे बेटा समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? सबको समझ में आ गया? अच्छा ये इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 6x प्लस 3 dx। इतनी बात समझ में आ गई?
आ गई। अब कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉस की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन 6x प्लस 3/6 प्लस c आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, आ गया समझ में क्वेश्चन, पक्का आगे चले, पक्का। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है, क्या कहता है, f डैश x अपॉन fx इंटू लॉग fx। बताओगे इसमें पहला स्टेप क्या करोगे, सिंपल दिख रहा है, हाँ। अब ये देख के घबराओगे तो ये चीज आ गई तो है ना, अब ऐसे घबराना, बिल्कुल बिल्कुल घबराना नहीं है चीजों में, है ना। तो क्या करेंगे, पुट log fx को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड 1/fx, और इस fx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश x, और क्या हो जाएगा dt बाय dx। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f डैश x अपॉन fx dx dt। सही है, सही है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह, इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt 1/t dt। अरे भाई सही है, सही है। और 1/t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log t प्लस c, और t की वैल्यू क्या थी, log fx प्लस c आंसर। कुछ समझ में आया क्या, आ गया। ये जो 10 क्वेश्चन करे अभी तक, कोई डाउट किसी को, सारे आसान थे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया कर दोगे। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिख गया होगा, अभी हिंट भी बताया था क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अरे वेरी गुड, cot x अपॉन log sin x dx। भाई बता दिया ना, भाई बता दिया ना, जब भी कभी log के साथ क्या हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, तो हमेशा वो क्या होता है, टी पुट होता है। तो किससे टी पुट करेंगे, log sin x, पुट log sin x को टी। सही है, कर दिया। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अरे समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x, और ये क्या हो जाएगा dt by dx। समझ गए सारे। cos अपॉन sin क्या हो जाएगा, cot x dx इज इक्वल टू dt। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो अब cot x dx की जगह dt आ गया, क्या बच गया 1/t dt, और 1/t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी log t प्लस c। log t की वैल्यू क्या थी यार, log sin x प्लस c। समझ में आया क्वेश्चन बच्चों, सबको समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन रूट x प्लस, अरे यार tan इनवर्स रूट x है, e की पावर tan इनवर्स रूट x अपॉन रूट x प्लस x रूट x dx। अच्छा बेटा बताओगे इसमें पहला स्टेप क्या करोगे, भाई सिंपल। यहां पे सबसे गंदा क्या है, tan इनवर्स रूट x। एक बार उसको टी पुट करके देख लो यार, है ना भाई। जो हमारे सर में दर्द कर रहा है वो कौन दर्द कर रहा है, tan इनवर्स रूट x। तो एक बार उसको टी पुट करो, पुट tan इनवर्स रूट x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब tan इनवर्स एंगल का क्या होता है 1/1 प्लस एंगल की स्क्वायर, है ना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, कितना हो गया dt बाय dx। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान देना, इस रूट x को यहां पे बचेगा 1 प्लस x, यहां बचेगा 1 प्लस x, और इस रूट x को जब उससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो क्या बनेगा रूट x प्लस x। ये बनेगा, ये बनेगा नहीं, रूट x प्लस x रूट x। चलो रूट x प्लस x रूट x, ये स्टेप समझ में आया यार। यहां बचेगा 1 प्लस x, उसको किससे मल्टीप्लाई करा रूट x से। कोई दिक्कत। तो क्या बन गया रूट x प्लस x रूट x
इंटू 1 बाय dx को ऊपर ले गया, इस 2 को इधर ले गया। समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई बात? तो यार इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यानी किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 2 dt, और tan इनवर्स रूट एक्स की जगह t आ गया, साथ में क्या आ गया 2 dt। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? अच्छा 2 बाहर आ जाएगा, e की पावर t की इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c 2 e की पावर t, t की वैल्यू क्या थी यार tan इनवर्स रूट एक्स। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया? आसान था। चलो भाई अगले पे चलते हैं। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 13, कुछ बताओगे क्या करेंगे इसमें? 2 की पावर x अपॉन अच्छा कोई बताएगा इसमें क्या करेंगे? किसको स्क्वायरिंग करेंगे? एक मिनट, बट आप क्या कर रहे हो? स्क्वायरिंग कर देंगे। हाँ भाई आप क्या कर रहे हो? किसको? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर x, ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं क्या मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब जरा ध्यान से देखो 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 की पावर x इंटू log 2 होता है, होता है। तो मैं पुट कर देता हूं किसमें, 2 की पावर x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, a की पावर fx का होगा a की पावर fx इंटू log a, और ये क्या हो जाएगा dt बाई dx। समझ गए? मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए 2 की पावर x dx की। तो 2 की पावर x dx की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन log 2 dt। यार बच्चों समझ में आया क्या? अरे समझ में आ रहा है? तो 2 की पावर x dx की वैल्यू आ गई, 2 की पावर x dx की वैल्यू आ गई, और 1 अपॉन log 2 dt। और ध्यान से देखो इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह क्या आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। समझ में आया? आगे बच्चे सबको समझ में आ गया? अब यार 1 अपॉन log 2 तो बाहर आ गया। अच्छा इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन इनवर्स टी। वेरी गुड यार, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन इनवर्स टी। आंसर क्या आ गया 1 अपॉन log 2 साइन इनवर्स टी क्या था 2 की पावर x प्लस सी। कुछ समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया? आ गया? अच्छे से आ गया? ऐसा क्वेश्चन आया कर सकते हो? अगले पर आ जाओ यार। अरे क्वेश्चन नंबर 14 भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक तो भाई देख के पता लगना चाहिए। x साइन क्यूब x स्क्वायर इंटू कॉस x स्क्वायर। समझ गए? x साइन क्यूब x स्क्वायर इंटू कॉस x स्क्वायर। अब इसमें बताना क्या करेंगे? सीधी सी बात है यार, साइन की पावर भी ऑड है और कॉस की पावर भी ऑड है। तो हमने पता करा है जब दोनों की पावर ऑड होती है तो जिसकी पावर बड़ी होती है उसको टी पुट करते हैं सिचुएशन में। तो यार किससे टी पुट करेंगे? साइन एक्स स्क्वायर को टी। समझ गए? कर दिया। डिफरेंशिएट बोथ साइड। साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x dt बाई dx। ठीक है, तो x cos x स्क्वायर dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt। कोई दिक्कत? तो किसकी x cos x स्क्वायर dx की वैल्यू 1/2 dt आ गई, तो इसकी जगह तो क्या आया 1/2 dt, और साइन की जगह कितना आ गया साइन एक्स स्क्वायर की जगह t, तो ये क्या बन गया टी क्यूब बन गया। समझ गए? 1/2 बाहर आ जाएगा, टी क्यूब की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी t की पावर 4/4 प्लस सी 1/8। t क्या था मेरे पास? t था ये साइन 4x स्क्वायर प्लस सी। आंसर। यार बेटा समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में?
अच्छे से आ गया, बोलोगे तो नहीं? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यार 15 तो क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है। क्या है? इंटीग्रेट 1 प्लस साइन 2x dx। जरा करना इसको एक बारी। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई क्या था यार। ऐसे क्वेश्चन में पता क्या करते हैं भाई, अगर यहां पर साइन 2x है तो याद रखना, अगर 2x है तो क्या लूंगा? x लूंगा। 4x होगा तो क्या लूंगा? 2x। समझ गए? जैसे अभी ये 1 है यार, इस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ऐसे लिख सकता हूं 1 को? लिख सकता हूं। और इस साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 साइन x कॉस x। अब ना बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बच्चों सुनना ध्यान से, मैंने आपको ये बताना चाहता हूं, अगर यहां पे 2x था तो मैंने x लिया, अगर यहां पे 4x होता तो क्या करता? इसको लिखता साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, और ये क्या बनता? साइन 2x कॉस 2x। और अगर यहां पर x होता तो, और अगर यहां पर तो क्या हो जाता? ये साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2। समझ में आ रहा है यार? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इस क्वेश्चन का? पक्का? चलो अच्छा, अब इसके बाद यार ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा? a प्लस बी की होल स्क्वायर dx। समझ गए? अभी ये क्वेश्चन किसका? डेफिनेट का नहीं है, तो अभी सिंपल ये लिख दो, डेफिनेट में आपने चेक करना होता है। खैर प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होती है माइनस में। अगर यहाँ पे माइनस होता तो, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ये बचेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। यार बच्चे साइन एक्स की इंटीग्रेशन बताओगे क्या होती है? माइनस कोस एक्स। और कोस एक्स की क्या होती है? साइन एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत? समझ में आया क्वेश्चन? पक्का आ गया? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में पहला स्टेप बताओगे क्या करेंगे? हाँ, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस 2, अरे 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। पहला स्टेप तो सबको, अच्छा 2 प्लस है यार, टू प्लस कॉस एक्स। पहला स्टेप पुट करेंगे कॉस एक्स को टी। समझ गए? डिफरेंशिएट बोथ साइड। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया? माइनस डी टी। समझ गए? तो यार देखो, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस डी टी। ऊपर आ गया माइनस डी टी, नीचे कितना आ गया? 1 प्लस टी 2 प्लस टी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब क्या होगा? माइनस बाहर। अब इसमें क्या करेंगे बताना? इसको बड़ा मल्टीप्लाई कर दो। पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 2 फिर टी प्लस 2t 3t प्लस टी स्क्वायर। और यार जब भी कभी इस टाइप की सिचुएशन हो तो क्या करते हैं पता है? क्या करते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या तरीका होता है यार? सबसे पहले माइनस, क्या तरीका होता है यार? टी का कोएफिशिएंट कितना है? 3। 3 का हाफ कितना होगा? 3/2। थ्री बाय टू की स्क्वायर ऐड किया और 3/2 की स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। अब इतना करने के बाद माइनस dt ये बन जाएगा, प्लस क्या है तो फॉर्मूला क्या बनता है?
टी प्लस 3/2 की होल स्क्वायर और क्या बचेगा यहां पर 2 माइनस 9/4 ये बचेगा और ये बचेगा। समझ गए ना सारे, है ना भाई, सबको पता नहीं वाली बात। तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर सबको बनाने आना चाहिए भैया। माइनस dt ये बन जाएगा t प्लस 3/2 की होल स्क्वायर, 4 2 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा -1/4। -1/4 को क्या लिख दूंगा 1/2 का होल स्क्वायर। अब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अच्छा जब भी कभी यहां बाहर माइनस हो ना तो लगाने से पहले इसको अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा dt ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा। समझ गए। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसकी इंटीग्रेशन 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। समझ गए, प्लस c, तो ये हो जाएगा। अच्छा a कितना है बेटा यहां पर, a कितना था 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2। समझ गए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा लॉग ऊपर क्या बचेगा 3/2 प्लस 1/2 2, नीचे क्या बचेगा 1/2 माइनस 3/2 माइनस 2/2 यानी -1 माइनस t प्लस c। अब आंसर ये भी हो सकता है, या क्या हो जाएगा log t प्लस 2, भाई माइनस कॉमन निकालोगे, मोड है तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, लॉग सही है। समझ गए, t की वैल्यू क्या थी यार, t की वैल्यू क्या थी cos x, तो यहां क्या पुट कर देंगे log cos x प्लस 2 अपॉन cos x प्लस 1 प्लस c। समझ में आया क्वेश्चन। ये रहा भाई क्वेश्चन पूरा, देख लो एक बारी। हाँ ये पार्शियल से भी हो जाएगा। हाँ तो बाहर माइनस आ रहा होगा शायद, तो बाहर माइनस आ रहा होगा शायद। समझ गया, समझ गया। चलो अभी नेक्स्ट अगला देखो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है यार, इंटीग्रेट 1/2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। समझ गए भाई, क्या करोगे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की पहली कंडीशन क्या है, 2 कॉमन लेंगे, 1/2 dx। चलो भाई इसके बाद क्या करेंगे यार 1/2, अब क्या होगा इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे यार। अब इसके परफेक्ट स्क्वायर तो बेटा बने हुए हैं, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस 2 को पे क्या लिख दो 1 + 1 लिख दो। सही है, लिख दिया। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा 1/2 1/x प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx। समझ गए। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है 1/a tan इनवर्स x बाई, तो क्या हो जाएगा 1/2 बाहर था 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c। समझ गए बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, अरे अगला तो बहुत आसान है 18। क्या था, इंटीग्रेट
ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है, समझ गए यार। हमने एक फॉर्म पढ़ी है, वो क्या थी फॉर्म थी ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। याद है किसकी इक्वल होता है ये? ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। समझ गए? यहाँ पे कौन फंक्शन है, कौन डेरिवेटिव है? tan इनवर्स एक्स फंक्शन है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ई एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस सी आंसर। समझ गए सारे? समझ गए पक्का भाई? इसका डेरिवेटिव यही तो है। आ गया समझ में? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 19। भाई क्वेश्चन नंबर 19 भी कुछ इसी तरीके का है। क्वेश्चन है e की पावर x x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 की होल क्यूब dx। कोई पहला स्टेप बताएगा इसमें क्या करेंगे? बस इस क्वेश्चन में बेटा पता है क्या करेंगे यार? इस क्वेश्चन में बच्चे करेंगे x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 की क्यूब dx। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आ गया ना? अब जरा ध्यान से देखो, ex क्यूब dx ex ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा? x माइनस 1 की होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन, समझ गए? समझ गए यार? ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव है, इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा। आ रही बात समझ में? तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा, अरे यार ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया, तो आंसर हो गया ई की पावर एक्स इंटू, कुछ समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया? भाई ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स, वही फॉर्म नहीं मैच हो गई? आ गया सबको समझ में? अनुज आ गया? आगे चलें नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 20th भी बहुत आसान है यार। पता है क्या क्वेश्चन 20th? ये है ई की पावर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 1 प्लस 10x dx। अच्छा बच्चों बता सकते हो इसमें पहला स्टेप क्या करोगे? sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। जब इसमें sec x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा क्या? sec x प्लस sec x 10x dx। समझ गए? ये बात सबको समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, sec x का डेरिवेटिव क्या है? sec x 10x, वही फॉर्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यार? इसका आंसर हो जाएगा ex इंटू sec x प्लस 6। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया? पक्का आ गया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बट 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना कैसे करेंगे? 21 क्या है? tan इनवर्स sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। ये क्वेश्चन है यार, tan इनवर्स sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। कोई मुझे बताएगा पहला स्टेप क्या करेंगे इसमें? किसकी? sin 2x की। अगर sin 2x की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 sin x cos x। और 1 प्लस cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 cos स्क्वायर x dx। या 2 से 2 कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया? tan इनवर्स sin x अपॉन cos x क्या हो गया? tan x dx हो गया। समझ गए? इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? अरे यार x dx। और x की इंटीग्रेशन क्या होती है?
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। समझ में आया क्वेश्चन? आसान था, समझ में आ गया? पक्का? नेक्स्ट अगला 22 भी कुछ ऐसा ही है ना यार। क्या क्वेश्चन है? 22 कॉट इनवर्स साइन 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 4x dx। समझ गए सारे? अच्छा बताओ पहला स्टेप क्या करेंगे इसमें? पहला स्टेप साइन 4x को क्या लिखेंगे यार? साइन 2 इंटू 2x और 1 माइनस कॉस 4x को लिखूंगा। 1 माइनस कॉस 2x की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 साइन स्क्वायर x। तो 1 माइनस कॉस 4x की क्या हो जाएगी यार? 2 साइन स्क्वायर 2x। अरे कोई दिक्कत किसी को? ऊपर किसकी लगा दूंगा? ऊपर किसकी आइडेंटिटी लगाऊंगा यार? साइन 2a की। 2 साइन ए कॉस ए। नीचे क्या लिखेंगे भाई? 2 साइन स्क्वायर 2x dx। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब सुनो, इस 2 से 2 कैंसिल, साइन 2x से साइन 2x कैंसिल, क्या बच गया? कॉट इनवर्स cos 2x अपॉन साइन 2x, कॉट 2x dx। कॉट से कॉट कैंसिल, क्या बच गया? 2x dx। 2 की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी कैंसिल, क्या आंसर आ गया? x स्क्वायर प्लस सी। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया क्वेश्चन? आसान था। अब आते हैं अगले पे। अगला वाला क्वेश्चन जरा कोई बताएगा कैसे करेंगे? कौन सा है? 23। अभी तक तो क्वेश्चन बहुत आसान थे, अब जरा बताओ साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x अपॉन साइन की पावर 6x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। सोचो क्या करेंगे इसमें? ये क्वेश्चन तो मैंने आज तक नहीं करा। क्या करेंगे? बस बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक बार सेपरेट करके देख लो। और बच्चों मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कभी कभार ना क्वेश्चन को एक दो स्टेप मन में करके देख लिया करो। अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा तो क्या होगा? साइन 6x अपॉन दिस आएगा, तो साइन 6 से साइन 6 कैंसिल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। अब जब ये इसके नीचे आएगा तो होगा क्या? कॉस स्क्वायर था और कॉस 6 था, ऊपर कॉस 4 बचेगा, नीचे क्या बचेगा? साइन 6। कॉस 4 और साइन 4 कॉट बन जाएगा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? कॉसेक। तो कॉट और कॉसेक की भी इंटीग्रेशन करनी हमें आती है। तो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या? पहले इसको सेपरेट करते हैं आप। साइन 6x अपॉन साइन 6x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस 6x अपॉन साइन की पावर 6x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, इससे तो ये कैंसिल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स dx। और ध्यान से देखो, अरे यार इससे ये कैंसिल होगा तो कॉस की पावर 4 बचेगा। कॉस की पावर 4 अपॉन साइन की पावर 4 क्या बचेगा यार? कॉट की पावर 4x। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर भी तो बचेगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर 2x dx। अरे कोई दिक्कत किसी को? ओहो हो, समझ गए? अच्छा इस वाले पार्ट की इंटीग्रेशन डायरेक्ट होती है 10x, और इस वाले पार्ट की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यार देखो बच्चों गलत है ना, एक ट्रिक होती है। अगर कॉसेक की पावर इवन हो तो हमेशा किसको टी पुट करते हैं? कॉट को टी पुट करते हैं। ऐसे tan और sec में होता है, अगर sec की पावर इवन हो तो हमेशा किसको टी पुट करते हैं? tan को टी। अभी किसकी पावर इवन? कॉसेक की पावर इवन है ना, तो किसे टी पुट करेंगे? पुट कॉट एक्स के टू। अब कॉसेक को देखते हैं, जब भी कभी कॉसेक की पावर इवन होगी तो हमेशा कॉट टी पुट होगा, कॉट की पावर कुछ भी हो। समझ गए? तो पुट करेंगे क्या? कॉट एक्स को टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो
cos x स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू आ गई माइनस dt। तो ध्यान से देखो, यहां पर तो tan x आ गया, अब यहां पर आ जाएगा प्लस कॉट की जगह t आ जाएगा और इसकी जगह माइनस dt आ जाएगा। tan x माइनस टी की पावर 4 की इंटीग्रेशन हो जाएगी t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। तो आंसर आ गया tan x माइनस टी क्या था, कॉट कुछ समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन? आसान था, पक्का, अच्छे से आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 24। जरा बताओगे इसमें क्या करोगे? ऊपर क्या है, sec x, नीचे क्या है, sec x माइनस tan x dx। बताओ कैसे करोगे इसको? साइन कॉस में चेंज कर लो, इजीली हो जाएगा। एक तरीका तो वो है, एक तरीका और बताऊं? इसमें एक काम कर लो, एक तरीका तो क्या है बेटा, साइन कॉस को चेंज कर लो, हो जाएगा। एक तरीका बेटा और देख लो, इसके अंदर पुट कर दो sec x माइनस tan x को t। देखो एक स्टेप कर लेना, समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x dt बाय dx। यहां से sec x कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया, tan x माइनस sec x, tan x माइनस sec x dx dt हो गया। समझ गए? यहां से माइनस कॉमन निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, sec x tan x dx dt। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, sec x dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 अपॉन sec x tan x dt। सही है, समझ गए? ऐसे भी हो सकता है। तो यार sec x dx की जगह, और इसकी वैल्यू क्या थी, t थी, तो मैं इसका t लिख दूं। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है बच्चों, ध्यान रखना, दोनों आंसर अलग अलग हैं, दोनों ठीक है। तो sec x dx की जगह आ गया माइनस 1 बाई टी डी टी, और sec x माइनस tan x की जगह क्या आ गया था, t। समझ गए? तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, और इसकी जब इंटीग्रेशन करूंगा, माइनस बाहर 1 अपॉन टी स्क्वायर था, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, t की पावर माइनस 1, ओ सॉरी t की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस सी, 1 अपॉन, समझ गए सारे? सारे समझ गए भाई? और इसको अगर साइन कॉस में चेंज करके करते हैं तो हो सकता है शायद यही आंसर आए या अलग आए, बट दोनों आंसर ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया? चलो भाई नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 25 इंपॉर्टेंट है, जरा बताओगे कैसे करेंगे, देखते हैं एक बारी। साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। सोचो भाई कैसे करोगे? नीचे वाले को टी पुट करेंगे? नहीं, देखो भाई, देखो भाई इसमें क्या करना है, साइन एक्स। अब जरा ध्यान से देखना यार, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ऊपर साइन एक्स हो सकता है या ऊपर कॉस एक्स भी हो सकता है। अगर ऊपर कॉस एक्स होता तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी ऊपर क्या है, साइन एक्स है, और जो साइन एक्स है वो किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस एक्स का। तो एक काम करो, इसको चेंज करो, इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे लिख सकता हूं यार, लिख सकता हूं, ठीक है। साइन एक्स अपॉन, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। समझ गए? अब यहां पे ध्यान से देखो,
cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x। अच्छा क्वेश्चन था वो। आगे बात समझ में? क्या पुट करूंगा? पुट करूंगा cos x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आ गई, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया? ऊपर आ गया माइनस डी टी, यहां पर क्या आ गया? माइनस टी स्क्वायर। अब मुझे कोई बता सकता है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? भाई एक फॉर्मूला पढ़ा है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ याद है क्या होता है ये? क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यही होता है यार, है ना भाई? तो ध्यान से देखो, यहां पर एक ही जगह पे क्या है? कॉस है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स टी अपॉन कॉस ए प्लस सी। कोई दिक्कत यार? कोई दिक्कत? अब सुनो, टी की वैल्यू क्या थी? टी की वैल्यू क्या थी? कॉस एक्स अपॉन कॉस ए प्लस सी। आंसर समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन? आसान था पक्का? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कर सकते हो, बोलोगे तो नहीं ना? अगला क्वेश्चन यार 26। भाई 26 क्वेश्चन तो भैया बहुत ही आसान है। इंटीग्रेट ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। बताओ क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? अच्छा मन में ये तो नहीं आ रहा कहीं ए की पावर एक्स की भी इंटीग्रेशन कर देते हैं और ई की पावर एक्स की भी कर देते हैं? ये तो नहीं आ रहा मन में कुछ? अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, आपसे एक बात पूछूं, ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए, ये होती है। यहां पे ए क्या होता है? कांस्टेंट। अभी यहां पर ए क्या है? कांस्टेंट। और ई क्या है? बस तब तुम्हें पता ही नहीं तो तुम क्या हाक करोगे? अबे ए भी कांस्टेंट है और ई भी कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं ऐसे? ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? अब ए की जगह पे क्या है? ए ही तो है, तो ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस ई। अब आंसर में ये भी हो सकता है और आंसर में कुछ ऐसा भी हो सकता है, लॉग ए प्लस लॉग ई प्लस सी। और लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। समझ गए? आ गया समझ में क्वेश्चन? आसान था? चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। नेक्स्ट 27। अच्छा बताना 27 तुमसे हो जाएगा क्या? क्या बोला है? इंटीग्रेट 1 बाय पाई टू 1 बाय पाई है 1 बाय, नहीं ये कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है कुछ। देखो भाई यार इस क्वेश्चन में ना यहां पर 2 है, यहां पर 2 है इस क्वेश्चन में, ये 2 है। टू बाई पाई है, ठीक है भाई, ये याद रखना यहां पर 2 बाई पाई है, तो समझ जाना इस चीज को। चलो तो आ जाओ भाई, यहां पर क्या था? 2 बाई पाई था। अच्छा चलो भाई बोलना मत यार, बोलो मत प्लीज। इसमें क्या था यार? यहां पर 2 बाय पाई था और क्वेश्चन क्या था यार? ये साइन 1 बाय एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब बताओ इसे कर सकते हो क्या? पहला स्टेप इसमें क्या करोगे यार 1 बाय पाई 2 बाय पाई,
साइन 1/x इंटू 1/x² dx, ऐसे लिख सकता हूं। अब इस क्वेश्चन में साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, 1/x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x² dx। तो पुट करूंगा क्या भाई, पुट 1/x को t, सही है, कर दिया। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² इज इक्वल टू dt/dx। तो ये हो जाएगा 1/x² dx इज इक्वल टू -dt। अब आपको पता है जब भी कभी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या करते हैं, लिमिट भी चेंज करते हैं। when x इज इक्वल टू कितना था, 1/π। जब x की वैल्यू कितनी थी, 1/π, तो मुझे बताओ t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा पाई। समझ गए, बात समझ में आ गई। और अगली बार when x इज इक्वल टू क्या था, 2/π, तो t कितना हो जाएगा यार, π/2। कोई दिक्कत किसी को, जब x की वैल्यू 2/π होगी तो यहां पुट करूंगा तो t कितना हो जाएगा, π/2। तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई से लेके π/2, और यहां पर क्या बच जाएगा, sin t इंटू -dt। यार ये स्टेप समझ में आया क्या, आ गया। अब क्या होगा यार, माइनस तो बाहर आ गया, sin t की इंटीग्रेशन क्या होती है, -cos t, पाई से π/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा, cos t बचेगा, पाई से π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, cos π/2 माइनस cos पाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। cos π/2 क्या होता है, cos π/2 0 होता है, cos पाई कितना होता है, -1। आंसर कितना आ गया, समझ में आया क्वेश्चन, आ गया, आसान था, डरोगे तो नहीं बिल्कुल भी। चलो आगे चलते, नेक्स्ट अगला 28। यार 28 तो बहुत आसान है। 28 क्या कहता है यार, इंटीग्रेट √3 से लेके √8 x इंटू 1 प्लस x²। इंटीग्रेट √3 से लेके √8 x इंटू 1 प्लस x² dx। पहला स्टेप बताओ क्या करोगे, साफ साफ दिख रहा है 1 प्लस x² का डेरिवेटिव क्या है, x, तो पुट कर दो क्या, x² को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, 2x इज इक्वल 2x dx कितना, dt। तो x dx की वैल्यू कितनी आएगी यार, 1/2 dt। कोई दिक्कत यार, कोई दिक्कत। अब जब भी कभी पुट करते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं। when x इज इक्वल टू √3, जब x की वैल्यू √3 होगी तो बताना t की वैल्यू कितनी होगी, 3। और when x इज इक्वल टू कितना, √8, तो t बताना कितना हो जाएगा, 8। समझ गए सारे, है ना भाई। तो अब इतना करने के बाद यहां पे क्या बच जाएगा, देयरफॉर x dx की जगह 1/2 आएगा, 3 to 8 ये बन जाएगा 1 प्लस t, x dx की जगह 1/2 dt। 1/2 बाहर, यार √1 प्लस t की इंटीग्रेशन क्या होगी, √1 प्लस t की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 कर लॉग होगी, देख लो ये 1 प्लस t की पावर हाफ है, तो 1 प्लस t की पावर 3/2, 3 to 8, 2 से 2 कैंसिल, यार बोलो मत प्लीज, 1/3 बाहर। अब ये हो जाएगा, पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, 1 प्लस 8 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस 3 की पावर 3/2, ये 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3। ये 9 हो जाएगा ना, 9 को 3 की पावर 2 लिखूंगा, अब देखो ना, ये हो जाएगा 4, 4 को लिखूंगा 2 की पावर 3/2, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 1/3, 3 की पावर 3 कितना हो गया, 27, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, 27 माइनस 8 कितना होगा, 27 माइनस 8 कितना हो गया, 19। आंसर आ गया 19/3। समझ में आया क्वेश्चन, आया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 29। भाई 29 सीखना सारे क्या है,
29 है ये। इसने बोला है इफ e की पावर x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स इक्वल्स टू है एफ एक्स प्लस सी। यहां पे कैपिटल एफ है भाई, ये एफ एक्स प्लस सी, समझ गए। तो मुझे क्या फाइंड करना है, एफ जीरो फाइंड करना है मुझे क्या फाइंड करना है यार, एफ जीरो। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको भाई? आ गया है ना भाई? तो पहले मुझे एफ एक्स निकालना पड़ेगा। पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स। एक बात का जवाब दो, क्या इसका आंसर निकाल सकते हो? यहां पर कौन सी वाली फॉर्म है, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यही फॉर्म है यार, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। क्या होता है इसका आंसर, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर होता है ना भाई? तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा फिर, ई एक्स भाई कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स का कॉज एक्स होता है, तो आप सिंपल ई एक्स कॉज एक्स लिख लो या ई एक्स माइनस साइन एक्स लिख लो, समझ गए? प्लस सी इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। तो देयरफॉर यहां से एफ एक्स कितना आ गया, एफ एक्स कितना आ गया, ई एक्स कॉज एक्स आ गया भाई। मुझे निकालना क्या था, एफ जीरो, तो देयरफॉर एफ जीरो कितना आ गया, ई की पावर जीरो कॉस जीरो, ये भी वन ये भी वन, आंसर वन आ गया। समझ में आया? समझ में आया? क्वेश्चन आसान था पक्का? चलो नेक्स्ट अगला। अरे यार 31 क्वेश्चन, ये 30 31 ये बड़ा कभी भी आ जाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन, तो बड़ा आसान होता है। 30th क्या है, -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स डी एक्स। अब ये तो आप सभी को पता है, जब भी कभी इंटीग्रेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए तो ये तो आपको उसको रीडिफाइन करना ही करना है, बिना रीडिफाइन करे मैं उसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो चाहे वो क्या हो, मॉडुलस हो। तो अब इसको क्या रीडिफाइन कर सकते हो? अब आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, हमेशा हर एक इंटीजर के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। कहने का मतलब है अगर मैं इसको ब्रेक करूं, एक बनेगा -1 से 0, -1 से 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी बताना, -1 से लेके 0 पे इसकी वैल्यू होगी -1 dx। कोई दिक्कत किसी को? सबको बताना ही वाली बात। अच्छा अगला इंटरवल क्या बनेगा, 0 से 1, 0 से 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? अबे 0 होगी भाई, इतना सबको पता है। अब -1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, -x -1 0। अब यहां पर 0 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 0 प्लस, अरे प्लस सी तो आएगा नहीं यहां। अब ये क्या बच गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 माइनस -1, कितना आंसर आ गया, -1। समझ गए? समझ गए? पक्का? आसान था भाई। अगला वाला क्वेश्चन मजेदार है, 31। देखते हैं ये कौन कर पाता है। अब मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो प्लीज वहां पे हाथ पे हाथ धर के मत बैठना, अपना दिमाग लगाना। बताओ कैसे करेंगे इसको, पर लिमिट तो लिखनी मैंने, 0 से 2, बताओ। वेरी गुड, सीधी सी बात है, ये सेम ग्रेटेस्ट इंटीजर। भाई इंटीग्रेशन में क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया ना, तो ये क्या होगा, रीडिफाइन होगा। करो रीडिफाइन। 0 से 1 में पहला इंटीजर क्या है, 0 से 2 में पहला इंटीजर है 0 से लेके 1। 0 से लेके 1 में इसकी वैल्यू क्या होगी, अबे ये तो x ही रहेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। अगला 1 से लेके 2 में ये तो x रहेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। समझ गए सारे? समझ गए भाई, ये तो 0 हो गया। अब ये बचा x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x² 2, 1 से 2। अब क्या पुट कर देंगे, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ गया 4/2। तो ये हो गया 4 - 1 3/2 आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन बच्चों? आसान था पक्का? अगला नेक्स्ट। अरे यार 32, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत के यार। क्या था, 0 से π/2
e की पावर साइन एक्स अपॉन e की पावर साइन एक्स प्लस e की पावर कॉस एक्स dx। ये क्वेश्चन याद है? ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? इसमें सीधा प्रॉपर्टी लगेगी। पहले इससे क्या ऐड करेंगे? पहले इसको ऐड करेंगे i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 e की पावर साइन एक्स e की पावर साइन एक्स। याद है ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे? पहले फर्स्ट ले लिया, अब प्रॉपर्टी लगाऊंगा। क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाय 2 e की पावर साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस एक्स dx। अब ध्यान से देखो, 0 से पाई बाय 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? अब ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या करते थे? ऐड। क्या करते हैं? ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जब इन दोनों को ऐड करूंगा 2y 0 से पाई बाय 2, 2y 0 से पाई बाय 2। अब ध्यान से देखो, ये बनेगा e की पावर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस e की पावर cos x dx प्लस 0 से पाई बाय 2। अगला क्या बनेगा? e की पावर cos x अपॉन सही है? सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये हो जाएगा 2y। जब इनको ऐड करूंगा तो न्यूमरेटर में बन जाएगा e की पावर साइन एक्स प्लस e की पावर cos x, e की पावर साइन एक्स प्लस e की पावर cos x dx। इससे ये कैंसिल हो गया, हो गया इससे कैंसिल। अब ये क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी यार? x 0 से पाई बाय 2। अब क्या करेंगे? 2y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 0। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाय 4। यार बेटा समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं सबको। चलो नेक्स्ट, अगला 33। अच्छा भाई 33 भी सेम ऐसी है, कैसे पता लगा मुझे? ध्यान से देखो, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन है, इन दोनों का सम कर लो। 3 पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 करो, देखो कितना होगा? 3 पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8, 4 पाई बाय 8 मतलब पाई बाय 2। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यार? a प्लस बी माइनस एक्स, सेम ऐसी वाली प्रॉपर्टी लगेगी, है ना भाई? चलो तो 33 क्या है? लेट i इक्वल्स टू पाई बाय 8 टू 3 पाई बाय 8, और यहां पे क्या था? cos x अपॉन cos x प्लस साइन x। सही है? यही क्वेश्चन था, है ना भाई? अब जरा ध्यान से देखो, इसे ले लेंगे फर्स्ट। प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहा हूं पता है ना सबको? a प्लस बी माइनस एक्स वाली। भाई प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा? a प्लस बी, पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 8 माइनस एक्स अपॉन पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 8 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 8 माइनस एक्स dx। यार बच्चों कोई दिक्कत किसी को? अच्छा पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 8 क्या है? पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्या बन जाएगा? साइन थीटा। ऊपर क्या आ गया? साइन थीटा। नीचे क्या आ गया? कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा। यहां पर आ गया कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी को? ये फर्स्ट थी, ये क्या बन जाएगी? सेकंड। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, i प्लस i 2y
तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, ठीक है। तो ये पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8। अब इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा cos x प्लस साइन x, नीचे क्या बन जाएगा cos x प्लस साइन x। यार ये स्टेप समझ में आया, आगे ना जब इन दोनों को ऐड करूंगा ये बनेगा, और हमेशा यही बनता है, इससे ये कैंसिल, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 1 की इंटीग्रेशन x पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8। चलो तो 2i इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 8 यानी पाई बाई 4। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 8। कुछ समझ में आया क्या, आया समझ में, पक्का आ गया, अच्छे से आ गया, कोई डाउट किसी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन 34। अरे यार ये तो होना चाहिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाते हैं। पहचान पता क्या है, माइनस पाई से पाई है और क्या दे रखा है, एक्स क्यूब कॉस क्यूब एक्स dx। तो हमने क्या सीखा है, जब भी हमें क्या दिखाई दे माइनस a टू a, तो क्या करते हैं, चेक करते हैं फंक्शन इवन है या ऑड। अगर इवन है तो बाहर 2 लग जाएगा और लिमिट बन जाती है 0 से, है ना, और अगर ऑड है तो आंसर 0। चलो चेक करते हैं ये इवन है या ऑड है। ये एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब। अब मैंने क्या निकाला, एफ माइनस एक्स निकाला, माइनस एक्स क्यूब इंटू कॉस क्यूब माइनस एक्स, माइनस एक्स की क्यूब क्या बचेगा, माइनस एक्स क्यूब, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये क्या बचेगा, कॉस क्यूब एक्स ही बचेगा, ये बचेगा। तो एफ माइनस एक्स तुमने क्या देखा, किसके इक्वल है, माइनस एफ एक्स के, तो इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो अगर एफ एक्स ऑड है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर माइनस पाई से पाई एक्स क्यूब कॉस क्यूब एक्स dx का आंसर 0। कोई दिक्कत किसी को, समझ गए। अगला क्वेश्चन 35, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, 0 होगा पक्का, माइनस a टू a एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अरे सेम वही, फिर दोबारा माइनस a टू a आया। सबसे पहले चेक करूंगा इवन है या ऑड है, तो ये एफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या पुट करूंगा एक्स की जगह, माइनस एक्स। तो सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो तुमने क्या देखा, एफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, माइनस एफ एक्स के। तो देयरफॉर एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इज ऑड। अगर एफ एक्स ऑड हो गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर माइनस ए टू ए एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का आंसर आ गया 0। कुछ बात समझ में आई, समझ में आई। अगला क्वेश्चन, अब भाई देखो ऐसे क्वेश्चन, मोड आ गया, क्या आ गया, मोड, माइनस क्या है, पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मोड साइन एक्स dx। अच्छा सबसे पहली बात तो ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 चेक करेंगे इवन है या ऑड है, बताओ ये इवन है या ऑड है, इवन, साफ साफ दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, एफ एक्स क्या था मेरे पास, मॉड साइन एक्स, एक्स की जगह क्या रखोगे, माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा यार, माइनस साइन एक्स, लेकिन मोड है वो माइनस को खा जाएगा, क्या बचेगा, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बचेगा, है ना भाई। तो देयरफॉर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इवन। अब एफ एक्स इवन है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस अबे यार माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, अबे यार मोड साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 0 टू पाई बाय 2 मोड साइन एक्स हो जाएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले मोड है उसे ओपन करेंगे, तो अब ध्यान से देखो 0 से पाई बाय 2 में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा मोड हटा दो।
सीधा मोड हटा दो, सही है, हटा दिया। अब साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स, 2 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो -2, अब सी थोड़ी आएगा, जीरो से π/2, माइनस को बाहर निकाल लो, -2 क्या बचा, cos x 0 से π/2। अब पहले अपर लिमिट, -2 cos π/2 माइनस cos 0, cos π/2 होता है 0, cos 0 होता है 1, तो 0 माइनस 1 कितना हो गया, 2 आंसर आ गया। समझ गए, आ गया समझ में क्वेश्चन, पक्का आ गया, अरे समझ में आ रहा है ना बच्चों। नेक्स्ट अगला 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 यार, अगला क्वेश्चन है 37। क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 1 अपॉन क्या है, π/6 टू π/4, π/6 टू π/4 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। बताओ क्या करेंगे, दो तीन तरीके हैं, कॉस को एक्स डिवाइड, पागल है क्या, दो तीन तरीके हैं, या तो 1 को लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सेपरेट कर दो, या इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लो। बताओ कैसे करूं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करें, चलो भाई, इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 π/6 टू π/4 1 अपॉन साइन 2x, और 1 अपॉन साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक एक्स। वैसे हमने गलत पंगा ले लिया, ये कोसेक एक्स आ गया। अब कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन आधे बच्चों को याद नहीं होगी, कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन बताओ क्या होती है, हाँ एज एक्सपेक्टेड, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। क्या ये सही है आंसर, नहीं, अपॉन में 2 आएगा, समझ गए ना, जो कुछ भी x का कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा, और यहां पर c भी नहीं आएगा यार। चलो अब इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/6 टू π/4, चलो पहले π/4 पुट कर रहे हैं लॉग, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां π/4 पुट करूंगा, कोसेक π/2 बन जाएगा, कोसेक π/2 होता है 1, समझ गए, यहां π/4 पुट करूंगा, कॉट π/2 बनेगा, कॉट π/2 क्या होता है 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/6 पुट करूंगा तो कितना बनेगा, π/3, कोसेक π/3 होता है 2/√3, यहां पुट करूंगा तो कितना बनेगा, कितना बनेगा भाई, π/3, और कॉट π/3 कितना होता है, कॉट π/3 होता है √3, है ना, यही होता है ना, पक्का, चलो ठीक है, तो ये log 1 तो 0 हो जाएगा, यहां पर इसका एलसीएम ले लो, माइनस लॉग 2 माइनस 3 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 2 माइनस 3 -1 लॉग है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/√3, लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, अब log 1 क्या होता है, 0 होता है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 1/2, अब माइनस माइनस प्लस 1/2 आगे, ये मेरा फाइनल आंसर है 1/2 log 3। समझ में आया क्वेश्चन, आ गया पक्का। चलो इसको बड़ा मैं वैसे भी कर सकता था, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख के। क्वेश्चन नंबर 38 आसान है, बस इसकी लिमिट की वजह से मैंने इसको दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, a टू बी log x अपॉन x dx, क्या करेंगे, हो गया कॉस स्क्वायर करने से, कॉस स्क्वायर एक्स से, अच्छा हाँ नीचे tan बन जाएगा, हाँ हाँ कॉस स्क्वायर एक्स से भी हो जाएगा, हाँ बोलो 2 आएगा कहां पर, कहां पर, हाँ बता कहां पे 1 हो जाएगा, ये 2 upon 1 कैसे होगा, यहां पे जब मैं π/6 रखूंगा तो π/3 बनेगा, कोसेक π/3 साइन π/3 का उल्टा होता है, सही है। चलो बेटा अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो चेक कर लिया करो, पुट करेंगे log x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x dx dt, when x equals to a, तो t कितना हो जाएगा log a
व्हेन x इक्वल्स टू b, तो t कितना हो जाएगा log b, तो देयरफॉर ये हो जाएगा log a टू log b, log x को t पुट किया था तो ये हो जाएगा t dt। इतनी बात समझ में आ गई। अभी हो जाएगा इसकी इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 log a log b, 1/2 बाहर, पहले अपर लिमिट log b की स्क्वायर माइनस log a की स्क्वायर। अब पता है आंसर ये नहीं है, इसका आंसर पता क्या है, देखो भाई ये था 1/2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या बन जाएगा a माइनस b और a प्लस बी। यार कोई दिक्कत किसी को, यार कोई दिक्कत। अब log b माइनस log a, log b माइनस log a बन जाएगा log b अपॉन a, और ये बन जाएगा log b a। तो इसका आंसर बेटा ये है, समझ गए, इसका आंसर बच्चे ये था। आया समझ में? चलो नेक्स्ट अगला 39। ये क्या हो जाता है इसको, देखो भाई क्वेश्चन 39, क्वेश्चन 39 क्या कहता है, -2 से 2 x प्लस साइन एक्स की पावर 9 dx। बताओ पहला स्टेप क्या करोगे, -a2 है तो चेक करोगे इवन या आउट है ना भाई। तो भाई यहां पे fx क्या है, x प्लस साइन एक्स, तो क्या करूंगा x की जगह -x रखूंगा। अब है इसकी पावर 9 भी तो है, -x प्लस साइन, चलो भाई ये हो जाएगा -x साइन ऑफ -x माइनस साइन x की पावर 9, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, x प्लस साइन x की पावर 9, माइनस बाहर आ गया, ये आ गया। तो क्या देखा यार, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब देयरफॉर fx इज ऑड, तो देयरफॉर -2 से 2 x प्लस साइन x की पावर 9 dx का आंसर क्या आ गया 0। समझ गए। नेक्स्ट 40th। अब ये 40th क्वेश्चन देखो, इसके लिए जीरो से पाई, नेक्स्ट क्या था cos 2023। देखो भाई इस बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ईयर 2025 है, ठीक है भाई। 0 to पाई cos की पावर 2023 x dx। कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है? मैं आपको ना एक बात बता रहा हूं, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी, आपको याद होगा। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी लगती है, 0 to 2a fx। देखो भाई एक प्रॉपर्टी होती है 0 to 2a, बोलो नहीं प्लीज, 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू हो जाता है टू 0 to a fx dx। कब? इफ f 2a माइनस x इक्वल्स टू क्या हो जाए fx। कुछ याद आया? कुछ याद आया? और इसका आंसर हो जाता है 0 कब? इफ f 2a माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाए माइनस fx। समझ गए? इसका आंसर 0 है बेटा। समझ में आई बात? इसको यूं पढ़ो, अगर अपर लिमिट माइनस x इज इक्वल टू fx आता है
x की जगह पे क्या रखने पर, अपर लिमिट माइनस x रखने पर वापस fx आता है, तो अपर लिमिट हाफ हो जाती है और बाहर 2 आ जाता है। और अगर x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x रखने पर माइनस fx आ जाता है, तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। समझ गए भाई? अब ध्यान से देखो, यहां पर मेरे पास fx क्या था, fx था cos x। अब मैंने x की जगह क्या रखा, माइनस x। अब cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है यार, cos थीटा है। अरे सॉरी, अपर लिमिट माइनस एक्स रखना है, मैं डर गया यार। क्या रखना है, अपर लिमिट माइनस एक्स। मुझे क्या रखना है, मुझे रखना है एफ पाई माइनस एक्स। तो cos सही है, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो ये कितना आ गया। अब इसकी पावर ऑड है, माइनस की पावर ऑड हो तो क्या होता है, माइनस ही होता है x। तो तुमने क्या देखा, f अपर लिमिट माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ एक्स। तो देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। समझ गए सारे, पक्का। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। तो भाई घर सारे क्वेश्चन बेटा समझ में आए सबको, अच्छे से आ गए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आया कर दोगे, क्वेश्चन मजेदार थे, क्वेश्चन अच्छे थे। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए, बाय।